जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वीडियो या ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। ये सत्संग आपको ये बार बार फील कराएगी गुरु जी हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े हैं, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया शाहदरा दिल्ली से प्रीति खन्ना आंटी जी ने। हाँ जी, शाहदरा दिल्ली से प्रीति खन्ना आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपके सामने फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। पिछले साल मार्च की बात है, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी। वहाँ पर उन्होंने मुझे मार्केट में रुकने को कहा क्योंकि वो अपनी मम्मी को लेने जा रहे थे कहीं से। मैं और मेरी बेटी वहीं पर मार्केट में रुके कुछ सामान लेने के लिए। वो चले गए। जैसे ही मैं उनके जाने के बाद 10 कदम आगे बढ़ी, मुझे बहुत ज़ोर की पेट के नीचे हिस्से में दर्द उठा जो कि बर्दाश्त से बाहर था। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी कहीं बैठ जाते हैं। मैं कहीं जाकर बैठने की जगह ढूंढी और बैठ गई। जैसे ही वो अपनी मम्मी को लेके यानी कि मेरी मदर इन लॉ को लेकर आए, हम घर वापस आए। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अपनी परेशानी बताई। जहाँ मुझे दर्द था मैंने वहाँ दिखा के उनसे कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही बताइए मुझे क्या हो रहा है। आप तो सब जानते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं समझ पा रहा। 1 से 1.5 साल हो गया था इस परेशानी को झेलते झेलते। तभी मेरे मन में आया प्राइवेट दिखाया तो एक बार सरकारी डिस्पेंसरी में चेक करा लूँ। मैं संडे का दिन था जब मार्केट गई थी, मंडे को ही मैं डिस्पेंसरी गई। तभी वहाँ डॉक्टर ने मेरी परेशानी को सुनने के बाद कहा, आपको हर्निया हुआ है। मेरे को नहीं पता था ये हर्निया क्या होता है। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई भी दवाई से इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं डर गई थोड़ा सा। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, एक बार आप सरकारी बड़े हॉस्पिटल में सर्जन को दिखा लो। मैं वहाँ भी गई। वहाँ भी उन्होंने कहा हर्निया हुआ है। सारे टेस्ट लिख के दे दिए कि ऑपरेशन की डेट मिलेगी, पहले सारे टेस्ट करा के लाओ। मैं घर आई, अपनी मदर इन लॉ को बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराना है तो सब कुछ टेस्ट कराना, एक बार अपने घर में बात कर लो। मैंने कहा, मम्मी सरकारी ही तो दिखा रही हूँ, टेस्ट करा लेती हूँ, बाद में बता दूँगी उन्हें। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया कि बता दो। मैंने बता दिया अपने घर में। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। उन्होंने 1-2 जनों से पूछा कि हर्निया क्या होता है, इसका कोई और ट्रीटमेंट, पर सब ने कहा इसकी सर्जरी ही होती है, तो रेस्ट चाहिए होगा। पापा ने बोला तो कैसे करोगे। तो मैं सोचने लगी रेस्ट के लिए तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो मैं वहाँ इतने समय कैसे रुकूंगी। यहाँ पे मेरे इन लॉज तो रहने नहीं देंगे मुझे उतने समय तक मेरे मायके में। मैं क्या करूँ। तो मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। तो तभी मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि मैं तो ठीक नहीं रहती हूँ, तुम्हें पता है, तो तुम वहाँ पे ही रेस्ट कर लेना, वहीं करा लो। यानी कि मैं कह सकती हूँ गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने ही रास्ता दिखा दिया और सारी परेशानी दूर कर दी। जो मेरे मन में चिंता चल रही थी मैं कैसे रह पाऊँगी इतने दिन में। मैं गई, मेरा भाई मुझे लेने आया, मैं गई। मेरे पापा ने मुझे हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर डॉक्टरों ने टेस्ट लिख के दिए। टेस्ट के दौरान पता चला मुझे एक साइड का हर्निया नहीं, 2 साइड हर्निया है। दोनों जगह पे पेट के निचले हिस्से में हर्निया था। दोनों जगह का सुन के मैं और घबरा गई। तो होना क्या, गुरुजी है तो टेंशन है तो उसका हल भी है। तो इसलिए फिर टेस्ट लिख के दिए, बाकी सब टेस्ट भी नॉर्मल आए। अब आई ऑपरेशन की डेट की बारी। तो जो वहाँ का हॉस्पिटल का एम्प्लॉय था उसे मिली थी 4 महीने बाद की डेट।
तो हमने सोचा अब मेरी बेटी की छुट्टियां तो निकल जाएंगी तब तक, अब मैं क्या करूँगी, मुझे तो अभी ऑपरेशन कराना है, अब इतनी जल्दी की डेट कैसे मिल पाएगी, हम तो अननोन है, जब वो वहाँ का एम्प्लॉय को नहीं मिली तो हमें कैसे देंगे वो। तो गुरुजी का नाम लिया, पापा कहते हैं घबराओ मत, हम देखते हैं। और वैसे भी मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पेन होता था, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था ज़्यादा देर, इसीलिए उनसे गुरुजी का नाम लेते लेते हम उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कुछ देख लीजिए। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो शायद नहीं मिल पाएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बस गुरुजी का नाम जप करती रही मैं, गुरुजी से विनती करती रही कि गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हो। आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि वहाँ के एम्प्लॉय को 4 महीने बाद की डेट और हमें सिर्फ 3 दिन बाद की डेट। 26 को अगर हमने दिखाया तो उन्होंने हमें बोला 29 को एडमिट कर दीजिए और 30 को ऑपरेशन होगा। आप खुद देखिए ये कैसे पॉसिबल था, जहाँ हम ना हॉस्पिटल में किसी को जानते हैं ना कुछ, पर जहाँ गुरुजी हैं तो सब अपने हैं। तो बस ये हल भी निकल गया। ऐसे करते करते ऑपरेशन की तारीख में एडमिट हो गई, ऑपरेशन की तारीख आ गई, ऑपरेशन का दिन आया। मैं बहुत घबराई हुई थी, टेंशन में थी, क्योंकि पहली बार ऑपरेशन करा रही थी, बहुत डर लग रहा था। मैं कहती रही, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में मुझे लगा गुरुजी आप मेरे संग रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। जैसे ही उन्होंने मुझे लिटाया तो मुझे ऐसा फील हुआ मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है। तो मैं कह रही गुरुजी आ जाओ आ जाओ, ऐसा बोलती रही। गुरुजी मुझे बहुत डर लगा। गुरुजी मुझे एक आवाज़ आई कि तू चिंता ना कर, मैं हाँ, ऐसा इतने ही शब्द मैंने सुने। और उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कब करोगे आप ऑपरेशन। डॉक्टर कहते हैं हमने तो कर दिया, बस अब हम उसे सिल रहे हैं। आप देखिए सिर्फ इन 3-4 शब्दों को सुन गुरुजी से बात करने के दौरान ही मेरा ऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। कब वो समय बीता ऑपरेशन का मुझे पता नहीं चला, क्योंकि गुरुजी का जो हाथ मेरे सर पर था। इस तरह से है हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी बहुत ही कम होगा। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में ले गए, एक रात वहीं रखा जनरल वार्ड में। मेरे साथ मेरे हस्बैंड पापा बारी बारी रुके। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे लेडीज़ वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहीं लेडीज़ वार्ड में रात को किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जैसे कि अब वो नहीं बच पाएंगी, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो मन में ही उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में लेकर चले गए। तो मन में बार बार गुरुजी उन्हें बचा लो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लेडी को बचा लो, ऐसा कह के मैं बहुत घबराई भी थी। वो सब देख कर कि वो ज़मीन पे गिर गई, बेहोश हो गई, जैसे कि अब नहीं बचेंगी। सारे वार्ड के पेशेंट उन्हें देख देख के घबराए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी। वो लेडीज़ वार्ड था तो मेरा भाई मेरे साथ नहीं रुक सकता था, और मेरी मदर जो थी मेरी बेटी के पास थी घर में, वो नहीं आ सकती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे सोऊं, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, घबराहट हो रही थी। मैं गुरुजी को बुलाने, गुरुजी आ जाओ, मुझे बहुत मन घबरा रहा है, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। तभी मुझे थोड़े से 5 से 10 मिनट के बीच के में ही मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगी तेज, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुलाब ही गुलाब हो कमरे में। मैं कह रही कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है, ये गुलाबों की खुशबू। तब मुझे एहसास हुआ, कहते हैं कि गुलाबों की खुशबू एक एहसास दिलाती गुरुजी तुम्हारे पास हैं। तो गुरुजी एहसास दिले मैं तेरे पास हूँ। तो मैं मन में बस ये मेरे गुरुजी मेरे पास है, गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही, गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मंत्र जाप करती रही, वो खुशबू को महसूस करती रही, अंदर सांसों में भरती गई। ऐसे करते करते मुझे नींद आ गई। कब सुबह हुई मुझे नहीं पता चला। इस तरह से गुरुजी ने यहाँ भी मेरी बहुत मदद करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी बेटी जो कि 4th क्लास में थी, 8 साल की, मुझे ये टेंशन कि सबके स्कूल खुल रहे हैं कोरोना के बाद, मेरी बेटी के स्कूल भी खुल गया तो वो वहाँ पे कैसे रहेगी, वो मेरे बिना नहीं रहती है, अब मैं क्या करूँ। देखिए गुरुजी ने यहाँ भी कितनी बड़ी मदद की कि उसके स्कूल से मैसेज आया कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो वो समय भी निकल गया इस तरह से।
गुरुजी ने का यहाँ भी बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, वो शुक्राना करते करते थक भी जाए तो भी कम है गुरुजी। जय गुरुजी। इस तरह के हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी सबकी मदद करना, गुरुजी सबका कल्याण करना, जैसे हमारी हर पल हर इच्छा करते से सबकी करना गुरुजी। गुरुजी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना, संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।